पाकिस्तान में जीत चुका है भाई साहब। काफी टाइम बाद जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस, दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हमारे टीम ने दी है। और कल के मैच में मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई साहब ये जो रूह हमारे अंदर नमूदार हुई है, आई होप कि आज का जो मैच होगा उसमें कोई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दे दे और क्लीन स्वाइप जो है वो हम साउथ अफ्रीका को कर दे। देखो पहले तो हम परफॉर्मेंस देते नहीं है ना, पहले हम जो है वो कोई अपने अंदर इस तरह की रूह मुंह जो है वो नमदार करते हैं। जब करते हैं तो भाई साहब रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर देते हैं। ये मैं अपने जो 24,000 साल से वीडियो जो है वो बना रहा हूँ ना, उसमें देख लो हम जोन से मैच भी जो है वो हमने विन किया है, हम जीते जो है वो हमने लर्न जो है वो किया हुआ है। लर्निंग जिसमें हमने की है उसमें जो है वो हमने रिकॉर्ड वगैरह जो है वो ब्रेक कर दिए। तो इस मैच में भी भाई साहब हमने रिकॉर्डे जो है वो ब्रेक कर दिए। लर्निंग भी जो है वो लर्निंग भी जो है वो ज्यादा हुई है, क्योंकि या तो विन है या तो लर्न है। रिजवान ने कहा था, रिजवान ने, मेरे दोस्त ने, रिजी ने जो है वो कहा था। तो आज इस सीरीज में जो हमने लर्न जो है वो किया हुआ है, लर्न जो है वो हमने किया हुआ है वो बहुत सारी चीजें, ये लर्निंग को हम आगे आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका को रिकॉर्ड जो हमने कायम किया, हिस्ट्री मेड्स, हिस्ट्री जो हमने बनाई है कि साउथ अफ्रीका को हमने साउथ अफ्रीका में जो है वो हरा दिया है सीरीज ओडीआई में। पहले मेरे ख्याल से किसी ने जो है वो जितने मैचेस मैंने देखे मुझे नहीं याद पड़ता है कि यार साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के सीरीज होम ग्राउंड पे जो है वो कोई हरा के जो है वो आ जाए। तो जोनासबर्ग में जो है वो हमने टाइटल अपने नाम कर दिया कि भाई वी विन। पाकिस्तान की दुबई किस्म की परफॉर्मेंस और काफी टाइम बाद इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो इन्होंने दी है, तो यार अच्छा लगा भाई साहब। मैच देख के जो है वो काफी खुशी हुई है। तो पाकिस्तानियों को भाई साहब पहले तो मुबारकबाद देंगे, और इस मुबारकबाद मतलब इस खुशी में यार सब्सक्राइब जो है वो कर दो, शेयर वगैरह कर दिया करो, और मतलब लाइक कमेंट तो करते हो और दुबई किस्म के कमेंट करते हो जिसको जवाब भी जो है वो फिर मैं दुबई की, मतलब जैसे कमेंट होगे वैसे ही जो है वो आपका जवाब होगा। तो ये कि कर दिया करो, शेयर वगैरह भी जो है वो कर दिया करो, और ये कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर वगैरह फैमिली जो है वो बढ़ रही है तो अच्छी बात है, कर दिया करो। अगर करते हो तो कर दिया करो, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं यार। कोई एक आध यार दोस्त जो है वो हमारा निकल आएगा, जिगरी दोस्त यार, जो कर देगा, वो मसले वाली बात नहीं है, उससे हम अटैच जो है वो हो जाएंगे। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब ये जो परफॉर्मेंस हम लोग ने दी और जिस फेज में हम पिछले तकरीबन 2-3 सालों से जो है वो चल रहे थे, उसको अल्टीमेटली हम लोग ने जो है वो ख़त्म कर दिया। शुक्र है, अच्छी बात है कि हम लोग ने ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे इस तरह लगता है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस वगैरह है, जो कि बिल्कुल मतलब घटिया किस्म की, ख़राब किस्म की एनालिसिस है, और जिन चीज़ों का सेंस नहीं बनता है उसी पे जो है वो मैं गपशप लगाता हूँ कि भाई साहब ये मतलब हमारी टीम का है। पहले तो हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं सो जाएगी भाई साहब। ये मतलब इस तरह मतलब ये बेहोशी जो है वो हो जाएगी और फिर उठेगी नहीं, और जब ये नींद से नमदार होगी ना तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देगी कि सब लोग जो है वो हैरान हो जाएंगे, जो परफॉर्मेंस अभी हम लोग दे रहे हैं। खैर ये सीरीज हम लोग ने जीत ली, हम लोग रिदम में जो है वो आ गए, अच्छी बात है, रिदम में आना चाहिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी अभी एक आध घंटे बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें भी जो फिर हमने परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। खैर यहाँ पे जो है वो अभी टेस्ट भी जो है वो हमारा बाकी है। टेस्ट में देखते हैं कि ये लोग क्या जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई साहब ये रिदम में आ गए, पाकिस्तान जो है वो कोई एक 4-5 मैच जो है वो विन कर लेता है, तो फिर उसके बाद इस तरह की हमारी कुत्तों वाली होती है ना, और इस तरह की मतलब हाँ ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ कोई प्लेयर था, कोई टीम थी, कोई मतलब यार कोई हमारा पेस अटैक था। खैर पेस अटैक से मुझे लगा कि वाकई हम में जो है वो पेसर गिलेंड इसलिए तो नहीं कहा जाता है ना, हम है बॉलर है भाई साहब, बॉलर हमारे पास मौजूद है। लेकिन आगे वाले मैचेस के लिए भी जो है उनको चाहिए कि प्रैक्टिस जो है वो करना चाहिए। अब ये ना हो कि साउथ अफ्रीका वाले कोई और प्लेयर ही जो है वो मैदान में उतार कर जो है वो ले आए, उस वजह से जो है वो हमारे हालात जो है वो ख़राब हो जाए। खैर आई होप इस तरह जो है वो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 2-3 प्लेयर जो है वो उनके स्क्वाड में चेंज हो। जो हमारा टेस्ट होगा आई गेस 26 दिसंबर को और 31 अगस्त को जो है वो होगा, नए साल में जो है वो होगा। उसमें देखने के क्या परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि भाई साहब
आपको दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो मिल रहे हैं जिनकी फॉर्म जो है वो वापस आ रही है। देखो साइम अयूब भाई साहब, नो डाउट आपके पास नोच टॉप का टैलेंट जो है वो मौजूद है, बस ये है कि वो जब प्रेशर में आके बाय द वे परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह लग रहा था कि प्रेशर फ्री मुझे लग रहा था कि कोई स्ट्रेस जो है वो बंदे पे नहीं था, इसलिए ये सेंचुरियाँ जो है वो बंदा सेंचुरी के करीब पहुंचा, सेंचुरी जो है वो मारी है। अब इस रिदम में अगर ये बरकरार रहेंगे तो नो डाउट एक दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो ये बनते जा रहे हैं और बन जाएंगे और बने हुए हैं। जो अभी इनकी स्टेट जो है वो निकल के आ रही है, जो डेटा मेरे पास आ रहा है कि इस टाइम पे या इनके डेब्यू के टाइम पे कोई इस तरह का प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो पहले कोई प्लेयर था जो परफॉर्मेंस वगैरह इनके हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो नहीं दी है जो अभी ये साइम अयूब जो है वो दे रहे हैं। तो यार ये अच्छी बात है, बंदा जो है बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी आप लोग के लिए कर लेता है और फील्डिंग भी जो है वो कर लेता है। तो ये कि यार बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, फील्डिंग बैटिंग पे जो है वो फोकस करो, क्योंकि आपका जो काम है, जो मेन टास्क आपको दिया गया है और जिस मेन टास्क के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उसी चीज़ पे जो है वो सवाल होगा। उसी चीज़ पे जो है वो अगर आप फेल हो गए तो आपके लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, ये बाकी चीज़ों पे जो है वो थोड़ा सा साइड पे जो है वो रखो। और दूसरे एंड पे जो है वो रिजवान ने भी परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने सेंचुरी जो है वो मारी है, बाबर आजम की फॉर्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जो है वो आ रही है। अच्छी बात है, कैप्टनसी का प्रेशर जो है वो उतर गया है। तो ये है कि वो डिसीजन मेकिंग जो है वो फैसला लेने वाला हिसाब किताब जो है वो नहीं होते, मतलब फ्रेश माइंड सेट से जो है वो बंदा अगर मैच खेले, प्लेयर को एनालाइज करे, सिचुएशन को एनालाइज करे, तब जाके जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है और दे पाता है, जो अभी बॉब्जी द किंग जो है वो करते हैं और कर रहे हैं। बॉब्जी कर लेगा मेरे दोस्तों, ये तो मैं आप लोग को सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो कह रहा हूँ कि बॉब्जी इज बैक और बॉब्जी जो है वो ये कर लेगा। उसके लिए बड़ी आसान है और बड़े मतलब ये है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा रिदम आने में, सेंचुरियाँ वगैरह मारने में, लेकिन ये जो शॉर्टेज इसने मारी है, क्लासिक सी इनिंग जो है वो कह दी है, तो यार ये इनफ है मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल इनफ सी इनिंग जो है वो इन्होंने के लिए क्लासिक की शॉर्टेज जो है वो मारी है। प्रॉपर बैटिंग जिसको बोला जाता है वो बाबर आजम की है भाई साहब। बाबर आजम की शॉर्टेज जो है वो देख लो, आप लोग एंगल देख लो, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर बैटर जो है वो किसको कहा जाता है और किसको बोला जाता है। खैर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यार अब्दुल्ला शफीक तीसरी बार जो है वो जीरो पर जो है वो डक जो है वो उन्होंने खा लिया। बता कि इसको कोई मतलब कोई ज्यादा वगैरह जो है वो पसंद है कि बार बार आके जो है वो जीरो पे आउट हो जाते हैं। तो यार ये है कि इसकी जगह फ़खर को भी जो है वो ट्राई किया जा सकता था। मैं बार बार फ़खर का इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको आइडिया ज़्यादा था, ले लेते तो अच्छी बात होती, नहीं तो अब क्या ही जो है वो कर सकते, हो सकते आगे जो है वो कर ले। खैर इसको अगर रेस्ट दे देते, दूसरे प्लेयर आपके पास बैक पे पड़े हुए वो आ जाते तो अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग को और अच्छा रिदम, अच्छे स्टेट्स जो है वो आपको, अच्छा रन रेट जो है वो मिल जाता। लेकिन खैर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो हो रहे जो कि आई डोंट नो कि रिजवान जो है वो क्या करना चाहते हैं। खैर सुफियान मुकीम का मैंने कहा था कि भाई साहब आपके पास अच्छा स्पिनर इस वक्त मौजूद है, उसको भी यूटिलाइज करो। ये ना हो कि आप लोग बिल्कुल बेंच पे जो है वो बिठा दो और उसके वो कहे बेचारा कि यार आया किस लिए, मुझे तो इन्होंने बिठाई जो है वो दी है। तो ये है कि बीच में ये चीज़ें ट्राई वगैरह करो, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन इस वक्त बन चुकी है तो भाई साहब दुबई किस्म की कॉम्बिनेशन है, इसी को रिटेन करके चलो। एक आध चेंजेस जो है वो पॉसिबल है, लेकिन इसी को रिटेन करके चलो तो आपके लिए जो है वो आगे वाले मैचेस में जो है वो आसानी हो जाएगी। और आप लोग मुझे ये बताओ कि भाई साहब ये जो मतलब सेलिब्रेशन वगैरह हो रही थी, इसमें हारिस रऊफ और ये अपना उस्मान जो है वो ये मतलब ये इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किए कि यार इस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे थे। खैर मैं तो ये सोच रहा था कि यार वो रिजवान ने सबको इशारा किया कि यार ये ग्राउंड स्टाफ वगैरह को जो है वो बुलाएंगे, जो हमारे किंग तो किंग है ना, किंग तो भाई साहब किंग है, जिन्होंने ग्राउंड स्टाफ को जो है वो आई गेस इंडिया में था तो बुला के जो है वो सबको सेलिब्रेट करवाया। वो उन्होंने अपने स्टाफ को ही जो है बुला दिया कि भाई साहब आ जाओ आप लोग जो है वो कर लो आप लोग सेलिब्रेशन वगैरह। मतलब क्या। और दूसरी तरफ तो ये एक बात मुझे समझ नहीं है कि यार एक तो टी शर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका की जर्सी भी जो है वो इन्होंने चेंज कर दिया, कलर जो है वो एम्पायर का मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा एम्पायर जो है वो है,
प्लेयर है या एम्पायर एम्पायर है। मैं लिटरली मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि यार इसमें कौन सा एम्पायर है, कौन सा फैसला जो है वो करेगा। सारे एम्पायर एम्पायर जो है वो लग रहे थे। खैर मेरे ख्याल से ये उनका कोई था, कोई इशू वगैरह था उस पर जो है वो कैंसर वगैरह का, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह कोई था। उसके लिए जो है उन्होंने हाईलाइट की थी, उनको जो है वो बताना चाह रहे थे कि यार अवेयरनेस के लिए जो है वो उन्होंने मेरे हिसाब से जो है वो अवेयर की थी ये टी शर्ट वगैरह, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में। ज़रा जो है वो मुझे बताओ। खैर आप लोगों को क्या लगता है अगला जो टेस्ट होगा उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होगी, और इस परफॉर्मेंस पे आप लोग को क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो पाकिस्तान बेहतरी कर सकता था और बेहतरी करेगा, और कहाँ पर जो है वो दुबई किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम ने जो है दी है, कौन से प्लेयर को होना चाहिए अगले टेस्ट में और कौन से में जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो है मुझे कमेंट करो। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो का इतना कॉपी था। आई होप वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख लियो तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, दबा दे। मेरे दोस्तों कैसा बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे। हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात हो जाएगी कल इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है।